हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलए नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलए प्रथम सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र बाल विकास के बहुत ही 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य, तो बच्चा किस तरह होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, सामान्य बुद्धि वाला बच्चा होगा। आगे बढ़ते हैं कि बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के लिए लागू हुआ? तो 6 से 14 वर्ष के लिए होगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकासी विधि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गार्डनर ने 7 बुद्धि अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, भावात्मक बुद्धि हो जाएगा। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो इस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 125 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, स्किनर ने कहा था। आगे बढ़ते हैं, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, 5 वर्ष में पहचानने लगते हैं। आगे है, एलेक्सिया क्या है? तो एलेक्सिया पढ़ने की क्षमता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 11 से 15 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना दिन लगता है? तो ऑप्शन नंबर बी 280 दिन लग जाते हैं इसको विकसित होने में। आगे बढ़ते हैं कि किस मनोविज्ञान ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? तो पेस्टोलॉजी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बालक का विकास होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिर से पैर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर। आगे बढ़ते हैं, विकास के संबंध में गलत कथन क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट से सामान्य की ओर। आगे बढ़ते हैं कि गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, तो सहसा अवस्था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन नंबर, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर ए, मन तथा शरीर का विकास। आगे बढ़ते हैं कि गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, तो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सिर का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 270 हड्डियां होती हैं, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, तो 3 माह में पहचानना प्रारंभ कर देता है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। बालक के जन्म के समय शिशु की मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कल्पना जगत में विचरण होता है, जिसका जो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सहसावस्था व किशोरावस्था। आगे बढ़ते हैं, बालक मुख्य मुख्य रंग की पहचान कर लेता है, तो 5 वर्ष में कर लेता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना था, 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सहसावस्था में होता है। निम्न में से किस घटना को ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? तो प्रकाश की ओर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, शांत किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? सन 1930 में हुई थी। और अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास जिसका प्रभाव नहीं पड़ता, वह निम्न में से कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और सुरक्षा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किशोरा अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित वो निम्न में से है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आधारहीन आत्मचेतन अवस्था हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हॉरलॉक का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि किशोरा अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टैनली हॉल का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
किशोरा अवस्था आदर्श की अवस्था, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का समान समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी जीन पियाजे थे। आगे बढ़ते हैं कि मानसिक विकास का संबंध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है, कब होती है? तो प्रौढ़ावस्था में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? तो सी समायोजन की हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था, यह कथन किसका? तो बी हो जाएगा, स्टैनली हॉल का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था क्या है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर ए 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी धार्मिक वातावरण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब कोहलर वर्ग ने किया था। आगे बढ़ते हैं, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? तो सी मेंडल ने किया था। आगे बढ़ते हैं कि कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी आसानी से चिढ़ने वाला। आगे बढ़ते हैं, किशोरावस्था प्रारंभ होती है, कब होती है? तो ऑप्शन नंबर सी 12 वर्ष की आयु से उत्पन्न होती है। पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए कार्ल रोजर्स ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्तर के विकास को समझाने में सहायता की है? तो ऑप्शन नंबर ए पियाजे ने किया है। आगे बढ़ते हैं, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है, यह कथन बालक को किस लक्षण की ओर इंगित करता है? तो ये हो जाएगा केंद्रीयता की तरफ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी नाम चाम्स्की ने किया था। आगे बढ़ते हैं, फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चों का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? तो लैंकिंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा बच्चा हेतु बलेश्वर बुद्धि मापने की एक निष्पाद मापनी है? तो चित्र पूर्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विश्लेषणात्मक हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखा था? तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, डार्विन ने लिखा था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो जाएंगे इसका सही जवाब। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।